Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सर्कल। अब तक हम कर चुके हैं सर्कल में थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 और एक्सरसाइज 10.2। साथ में हमने किया सर्कल का इंट्रोडक्शन और उस इंट्रोडक्शन की हेल्प से आप इजीली कर पाएंगे एक्सरसाइज 10.1 को। तो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं थ्योरम 10.3। चलिए समझते हैं थ्योरम 10.3 की स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर का नाम आप ओ रख दीजिए। आगे क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर लेना है इस सेंटर से टू ए कॉर्ड, मीन्स हमें एक कॉर्ड भी दिखाना है। तो आप एक कॉर्ड दिखा दीजिए यहाँ पे ए बी और सेंटर को नाम दे दीजिए ओ। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सेंटर से। सेंटर से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। और हमें क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमें प्रूव करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो गिवन है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हुआ। इस पॉइंट को भी एक नाम देना है, मैं यहाँ पे एम ले लेती हूँ। और हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ओ एम, ये इस कोड को, ए बी कोड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मीन्स कि इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, मीन्स ए एम इज इक्वल्स टू बी एम हमें प्रूव करना है। तो अब लिख लेते हैं गिवन में क्या है, गिवन में है, क्योंकि हमने फिगर बना लिया तो अब हम नाम दे के लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन में ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। आप बता सकते हैं कि ए बी क्या है, ए बी एक कॉर्ड है। किस पे, सर्कल पे है, तो लिख दीजिए टू सर्कल। टू प्रूव में मैंने आपको बताया है, ये जो लास्ट में लिखा है बाइसेक्ट्स, ये वर्ड, ये हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो आप लिखेंगे ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। मीन्स अगर हमने ये प्रूव कर दिया ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, इट मीन्स कि ओ एम बाइसेक्ट ए बी भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स हमें कुछ ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, हमें ट्राइंगल्स को कंप्लीट करना है। तो हम ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब हम इसका प्रूव करेंगे। देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये ट्राइंगल मैंने कंसीडर की, कौन कौन सी, ए ओ एम, और दूसरी ट्राइंगल मैंने ली बी ओ एम। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें ऑलमोस्ट हमारी RHS कॉन्ग्रुएंसी लगती है, क्योंकि एक एंगल राइट एंगल है। आप पहले कंफर्म कर लीजिए क्या H इक्वल है। H क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओ ए एम ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है ओ ए और ओ एम बी का है हाइपोटेन्यूज ओ बी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। क्यों इक्वल है ओ ए ओ बी, क्योंकि ये इस सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा 90 डिग्री का तो है ही पॉइंट हमारे पास, ओ एम ए ओ एम बी। तो ये भी लिख लीजिए ओ एम ए एंगल ओ एम बी एंगल के इक्वल है, दोनों राइट एंगल है। तीसरा चाहिए एक साइड। देखिए ये ओ एम साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही है, कॉमन है। तो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, ये हुआ कॉमन साइड। RHS कैसे लगाया, देखो ये जो है ये राइट एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हाइपोटेन्यूज है दोनों का ओ ए ओ बी, और ये कोई भी एक साइड हो सकती है। अब ये साइड चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, हमें तो कोई भी एक साइड लेनी है। तो तीनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल आप बोलेंगे ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। अब अगर ये 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या बोल सकते हैं, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। और कैसे बोला ये हमने, बाय CPCT। CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था, ओ एम बाइसेक्ट ए बी। तो हम बोलेंगे ओ एम बाइसेक्ट
ए बी। अब करते हैं थ्योरम 10.4। इसकी स्टेटमेंट को समझिए। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसको मैंने ओ का नाम दिया। लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर से कहाँ, टू बाइसेक्ट ए कोड। ये हमें अब यहाँ गिवन है कि जो लाइन हमने सेंटर से ड्रॉ की किस पे, एक कॉर्ड पे, कॉर्ड को हम फिर ए बी रख लेते हैं नाम, और ओ से एक लाइन हमने ड्रॉ की ये, और क्या बोल रहे हैं साथ में, टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड मीन्स ये इसको बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स इस बार हमें क्या गिवन है, ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन है, क्योंकि ये लाइन इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, ये यहाँ गिवन में दिया हुआ है। इज, इसका मतलब क्या है कि इज के बाद वाला आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर टू द कोड। क्या परपेंडिकुलर है, यही लाइन जिसकी बात चल रही है, ये लाइन इस कोड पे परपेंडिकुलर है। तो इस बार हमें ये एंगल, राइट एंगल प्रूव करना है। कौन सा, ओ एम बी और ओ एम ए। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, गिवन में इस बार है, अब यहाँ परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ बोलेंगे कि लाइन ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, और क्योंकि हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम। इसको 1 मान लीजिए, गिवन में ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव, इस बार क्या प्रूव करना है, इस बार प्रूव करना है ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये थ्योरम 10.4 जो हम कर रहे हैं ये 10.3 का कन्वर्स है? हाँ, ये इसका कन्वर्स है, क्योंकि वहां आपने देखा गिवन में ओ एम वहां परपेंडिकुलर था, और आपने क्या प्रूव करना था कि वो ओ एम ए बी को बाइसेक्ट करता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको गिवन में ये दिया हुआ है ओ एम ए बी को बाइसेक्ट करता है, और आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो आपको सेम स्टेप पे करना है, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी है। बट इस बार हमारे पास ये राइट एंगल नहीं है, वो हमें प्रूव करना है, उसका आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन वैसे ही ज्वाइन करेंगे ओ ए एंड ओ बी को। तो हमने यहाँ से ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया। ठीक है, अब हमारे पास प्रूफ में 2 ट्रायंगल हैं, कौन कौन सी, ए ओ एम एंड बी ओ एम। अब देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, ओ ए ओ बी तो इक्वल है ही, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ओ एम दोनों में आ रहा है, कॉमन साइड है, तो आप रीजन देंगे कॉमन साइड का। ये हो गया सेकंड पॉइंट। और ए एम और बी एम इक्वल हैं, ये आप गिवन से ले रहे हैं क्योंकि ये हमें गिवन है। फ्रॉम 1 भी बोल सकते हैं, फ्रॉम गिवन भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो तीनों चीज मिल रही है, तो साइड 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 दिख रहा है, तीनों साइड्स में रिलेशन है, और ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी होती है एस एस एस। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसकी हेल्प से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब AOM कॉन्ग्रुएंट टू BOM हो गई, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अभी 90 का नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। मीन्स एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB। CPCT वही फुल फॉर्म है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके जो बाकी एंगल्स बच गए, जो साइड्स बच गई, वो भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। अभी भी हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है, हमें तो ये एंगल 90 का बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम यूज करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 2 मान के यहाँ छोड़ देती हूँ। आगे देखिए, ए भी एक कोड है, आपको मालूम है, कोड मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इट मीन्स कि जो ये 2 एंगल हैं, कौन कौन से 2 एंगल हैं, OMA, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये, प्लस एंगल OMB। अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, उसको OM कट कर रहा है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। इसको आप बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन है और कोई दूसरी लाइन उसको ऐसे कट कर रही है, तो इन 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखिए ये ए बी लाइन है, ये OM, चाहे ये OM परपेंडिकुलर हो या ना हो, इन 2 एंगल का सम तो 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं,
फ्रॉम टू से हमें मालूम है OMA और OMB तो इक्वल एंगल हैं, मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो इसको किसी भी एक को, पीछे वाले को रिप्लेस कर देते हैं OMA से। तो OMA प्लस OMA 180 डिग्री हो गया, 2 टाइम्स बन गया OMA एंगल 180 डिग्री, मीन्स OMA मिल गया 180/2 दैट इज 90 डिग्री। मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया, OMA ये एंगल 90 डिग्री का है और ये दोनों एंगल तो इक्वल है आपस में। तो अगर OMA 90 डिग्री का है और वो OMB के इक्वल है तो वो भी 90 डिग्री का होगा। ये दोनों एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये OM लाइन AB पे परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे OM परपेंडिकुलर ऑन AB, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। थ्योरम 10.5 में हमसे बोला गया है कि हमें प्रूव करना है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले तो देखिए नॉन कोलिनियर और कोलिनियर में क्या डिफरेंस है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स, पर यहाँ नॉन कोलिनियर है, मीन्स तीनों पॉइंट्स अलग अलग जगह पे हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स कोई भी, A, B और C, और आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि यहाँ पे एक ही ऐसा सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट में से पास होता है। मीन्स एक जो सर्कल यहाँ पे बनेगा वो ABC तीनों को ही अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। तो इसको हमें कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। कैसे, आप ज्वाइन कीजिए AB को और BC को, AB BC। अब क्या करेंगे, आप करेंगे इसका बाइसेक्टर AB का और फिर करेंगे BC का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कैसे करते हैं, आपके पास राउंडर है, आप उसको B पॉइंट पे रखिए, मोर देन हाफ ओपन कीजिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, तो ये लग गई आर्क। इसी तरह से B का काम हो गया, A पे रखिए, क्योंकि हम AB को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक बार B पे रखना है एक बार A पे रखना है। A पे पॉइंटर को रखिए राउंडर के, फिर से यहाँ रखिए और देखिए ऐसे आर्क लगा दीजिए, तो ऐसे और ऐसे कट हो गया। इनको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करना है तो आप डॉटेड लाइन का यूज कीजिए। अब आपको बाइसेक्ट करना है BC को। BC को भी ऐसे ही बाइसेक्ट करेंगे, C पे पॉइंटर रखिए अपने राउंडर का, मोर देन हाफ ओपन कीजिए, एक नीचे एक ऊपर ऐसे आर्क लगा दीजिए, फिर B पे रखिए, पहले C पे रखा था अब B पे रखेंगे और फिर से वैसे ही आर्क लगानी है। देखिए कैसे, B पे रखिए, एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर डॉटेड लाइन से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन आपको साथ के साथ करना है वरना बहुत सारी आर्क में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट का नाम रखिए O। कौन सा पॉइंट, जहाँ पे ये दो बाइसेक्टर आपस में आके मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, A और O इसको ज्वाइन कर दीजिए, O और C, O और B। ये क्या है, क्यों मैंने ज्वाइन कराए हैं, A O O B O C। अगर आप देखें तो ये तीनों इक्वल होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको रेडियस लेना है, चाहे आप OA लीजिए, चाहे OB लीजिए, चाहे OC लीजिए, क्योंकि रेडियस है, इक्वल है और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे, O पॉइंट अब हमें मिल गया सेंटर ऑफ द सर्कल O पे आपको रखना है राउंडर, A तक खोलिए, OA या OB या OC, कितना भी आप ओपन कीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब मैं सर्कल ड्रॉ करने जा रही हूँ O पे रख के। तो वो जो सर्कल आपका आएगा वो तीनों पॉइंट्स को ऐसे कवर करेगा। तो ये जो पॉइंट A, B और C है ये तीनों इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और यही हमें प्रूव करना था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें आपको बोला गया है कि एक आर्क की हेल्प से आपको सर्कल कंप्लीट करना है। तो कोई भी आर्क मतलब सर्कल का एक पार्ट, तो आप उसका नाम रख दीजिए AB। अब रिकॉल कीजिए, इससे पहले जो हमने थ्योरम की थी उसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की हेल्प से हमने सर्कल बनाया था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट लेने हैं। ये जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट हम कहीं भी इस आर्क के ऊपर ले लेते हैं, वो हो गया C। अब ये वही क्वेश्चन जैसा हमें दिख रहा है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, उससे हमें सर्कल बनाना है। तो कैसे करेंगे, ज्वाइन कीजिए AC को, ज्वाइन कीजिए BC को। देखिए फिर से AC BC आपके पास 2 लाइन सेगमेंट है, आप इनका फिर से बाइसेक्टर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है।
AC का करना है तो आपको राउंडर की हेल्प से एक बार C पे पॉइंटर रखना है, आर्क लगानी है, A पे रखना है, आर्क लगानी है, इनको ज्वाइन कर देना है। फिर वही C और B का बाइसेक्टर करना है, C पे रखना है, मोर देन हाफ ओपन करना है, आर्क लगानी है, फिर पॉइंटर को B पे रखना है, मोर देन हाफ ओपन करके आर्क लगानी है। फिर से आप ज्वाइन करेंगे। देखिए ये आपको अगर प्रोड्यूस करना है तो आप कर सकते हैं, आपको मिल जाता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाइसेक्टर्स का। ये हमेशा आपको O लेना है, O मीन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें सेंटर मिल गया, हमें चाहिए रेडियस, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में किया था। OA, OB और OC तीनों ही रेडियस के इक्वल हैं, तो आप चाहे OA तक ओपन कीजिए, इसको ज्वाइन करके दिखा सकते हैं आप OA, तो OA इसका रेडियस है, चाहे आप OB रखिए चाहे OC रखिए, ये तीनों ही रेडियस हैं। तो आप O पे रखिए, कितना भी ओपन कीजिए, OA या OB या OC तीनों में से कोई भी, और आप इस सर्कल को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं।